हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांटी। इसके पहले मैंने जो 5 किंगडम थे पिछली वीडियो में वो कंप्लीट कर दिए थे, आप वहाँ पे उसको देख लेना। जो 5 किंगडम थे उनकी सारी क्लासिफिकेशन चार्ट बना के सारा 5 किंगडम में हमने जो 3 किंगडम थे उनके एक्सप्लेनेशन भी उसमें पढ़ लिया था। कौन कौन से 3 किंगडम थे हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और अगला था हमारा फंजाई। ठीक है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो को देख लो। फिर अब हमारे पास 2 बचे हुए थे किंगडम, कौन से, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने आपको बताया था कि थोड़े से क्या है, लेंथी है, इनको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांटी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटी किंगडम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्लांटी में भी जैसे हमने कहा ना, पहले पढ़ा था कि पहले क्या होगा, पहले बिल्कुल जो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, छोटा, ठीक है, जिसकी बॉडी वेल डिफाइन नहीं होगी, वो आता है सबसे पहले। इसी तरीके से प्लांटी में सबसे पहले क्या आएगा, डू नॉट हैव डिफरेंटिएट प्लांट बॉडी। मतलब प्लांट की बॉडी में क्या क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम प्लांटी के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आप समझो, साथ के साथ लर्न करते जाओ, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो पहला तो डू नॉट हैव डिफरेंटिएट प्लांट बॉडी। ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी डिफरेंटिएट नहीं होती है, मतलब उनकी लीफ नहीं होती है, उनके रूट नहीं होते, उनकी स्टेम्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसे प्लांट वो आ गए यहाँ पर। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, थैलोफाइट्स। उनका सब ग्रुप क्या है, थैलोफाइट्स। ये मेन ग्रुप है हमारा किंगडम, उसका सब ग्रुप कौन सा हो गया, थैलोफाइट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारे पास, जिनकी बॉडी में डिफरेंटिएशन है, मीन्स उनकी बॉडी को जो है उसमें लीफ जो है दिखाई देते हैं, रूट्स दिखाई देते हैं उसके। ठीक है, तो अब जिनमें दिखाई देते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इनको ध्यान से देखो, 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा, विदाउट स्पेशल वस्कुलर टिश्यू और दूसरा विद वस्कुलर टिश्यू। विदाउट वस्कुलर टिश्यू मीन्स आपको पता है कि प्लांट्स को जो है अपने भोजन के लिए डिपेंड होना पड़ता है जाइलम और फ्लोएम पे। जाइलम कहाँ होता है, रूट में होता है। रूट से क्या करता है, जो है मिनरल्स, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, प्लांट के अगले पार्ट तक, जैसे स्टेम तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। फिर लीफ क्या करती है, उससे अपना खाना बनाती है, भोजन बनाती है, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फिर वो फ्लोएम जो होता है वो पूरे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाता है। तो इसको जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइन में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अब जिनकी जो बॉडी थी, डिफरेंटिएट प्लांट की बॉडी थी, वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिसके पास स्पेशल वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और जिसके पास नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं पाए जाते हैं वो कौन है, ब्रायोफाइट्स। और पाए जाते हैं जो जो आगे मॉडिफाई कैरेक्टर होता है उसको फिर अगले पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। जिनमें पाए जाते हैं उनको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कि अगर देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, इनके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, और साथ में इनके पास क्या है, जो इनके स्पेशल टिश्यू जाइलम और फ्लोएम भी है। अब इनके पास क्या हो सकती है, या तो इनके पास सीड होते होंगे प्रोड्यूस, या तो नहीं होते होंगे। तो नहीं होते हैं सीड, मतलब इनके पास सीड होते ही नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करते, ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो दूसरे सीड प्रोड्यूस करते हैं। दो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये पी इसमें साइलेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेनरोगैम्स। क्या बोलते हैं, फेनरोगैम्स। ठीक है, अब जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो भी 2 तरीके के हो गए। एक जिनके सीड तो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, और एक जिनके सीड जो है वो किसके अंदर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं मीन्स बिल्कुल ऊपर होता है, ओपन होता है। ठीक है, कई प्लांट की सीड देखा होगा आपने, बिल्कुल ओपन होता है, वो कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म। उनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जिनके सीड जो है फ्रूट के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में क्या आ गया, सीड आ गया, फ्रूट भी है। तो अब इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट क्या हो गए, have seeds with 2 cotyledons और have seeds with 1 cotyledons।
सीड्स जो है 2 कोटिलीडॉन्स में है या फिर 1 कोटिलीडॉन्स में। कोटिलीडॉन्स क्या होता है, आपने देखा होगा, कई बार आपने मटर के दानों को देखा है ना, उसके अलग अलग हम कर सकते हैं, अलग अलग वो 2 पीस में 2 साइड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ग्राम होता है चना, उसको हम अगर बीच में से चाहे तो 2 पीस अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उनको कोटिलीडॉन्स बोलते हैं। तो जो सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, 2 कोटिलीडॉन्स। और शॉर्ट में अगर हम इनको बोले तो क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स। और जिनके सीड्स नहीं डिवाइड हो सकते हैं, एक ही सीड होता है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स, ठीक है। तो शुरू से हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर। फर्स्ट प्लांटी, ठीक है। प्लांटी को सबसे पहले किस में, 2 पार्ट में, एक जिनकी बॉडी डिफरेंटिएट क्या थी, नहीं थी, और जिनकी थी, जिनकी नहीं थी वो कौन है, थैलोफाइटा, ये यहीं ख़त्म हो गया। अब जिनकी बॉडी डिफरेंटिएट थी उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उनके पास क्या आ गया, जड़, पेड़, पत्ती आ गया। तो ठीक है, अब या तो इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू होंगे या तो नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो कौन है, ब्रायोफाइटा, और जो होंगे वो 2 तरीके से होंगे, या तो उनके पास सीड होगी या सीड नहीं होगी। तो जिनके पास सीड नहीं है वो क्या है, टेरिडोफाइटा, और जिनके पास सीड है वो, उनको क्या बोलते हैं, फैंड्रोगैम्स। और ये भी 2 टाइप से हो सकते हैं, एक जिनकी सीड हमें दिखाई देती है या फिर जिनकी सीड हमें दिखाई नहीं देती है। सीड दिखाई देती है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म, और जिनकी सीड नहीं दिखाई देती वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो उनके बीच डाइकॉट्स हो सकते हैं या उनके बीच क्या हो सकते हैं, मोनोकॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो है प्लांटी किंगडम ख़त्म हो गया। अब प्लांटी किंगडम ख़त्म होने के बाद ये आपने पूरा चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चार्ट के थ्रू ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चार्ट के थ्रू ये सारा का चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। और फ्लो चार्ट बना के आप जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जितने अच्छे से समझेंगे, आपको सारा ध्यान से अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्लांटी किंगडम समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और बेटा ये जो है प्लांटी का जो है अच्छे से करना है, क्योंकि इनमें कई बार ना क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस, टेरिडोफाइटा, फैंड्रोगैम्स में डिफरेंस। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, आपने इसकी टेक्स्ट बुक भी कवर करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, बाय बाय।